शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दहर उत्तरेभ्य इस सूत्र से आरंभ किया गया दहराधिकरण, उस पर विचार चल रहा था। उत्तराचेत आविर्भाव स्वरूपस्तु, ये जो सूत्र है, इस सूत्र पर हम लोग विचार कर रहे थे कि जो दहराकाश के विषय में जो वाक्य शेष में आए हुए जो वाक्य है, उन वाक्यों से मालूम पड़ता है यानी कि वाक्य शेष का मतलब प्रजापति विद्या। दहराकाश की चर्चा हो रही है तो आगे जो प्रजापति विद्या है, तो वहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदियों से जीव का बोध दिखाई पड़ता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो अवस्था विशेष है, अवस्था विशेषों से वहाँ पर जीव का संकेत मिलता है, उसे उपलक्ष्य जीव ही होगा। इसीलिए जो उत्तर हेतु से आप दहराकाश ब्रह्म कह रहे थे और उत्तर में जाएंगे तो दहराकाश जीव है, ऐसा दिखाई पड़ता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उसका निषेध करते हैं सिद्धांती, वही प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। तो प्रसंग चला था यत परम ज्योतिरूप संपत्तव्यम श्रुतम तत्परम ब्रह्म। जो परम ज्योति उपसंतव्य है, संतव्य है, उपसंपत्तव्य है, प्राप्तव्य है, वह कौन है? तत्पर ब्रह्म है। तच्च अपहत पापमत्वादि धर्मकम तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्य नेत्र उपाधि कल्पितम। इस सिद्धांति का पक्ष है। पूर्व पक्षी ने अपना पूर्व पक्ष का प्रतिपादन कर दिया था कि उत्तर हेतुओं से सिद्ध होता है कि ये जीव है, न कि परमात्मा। तब उसका निषेध करते हुए सिद्धांति कहते हैं कि नहीं, जीव तो आविर्भूत स्वरूप वाला जीव है, ये परमात्मा ही है। जो आविर्भूत स्वरूप वाला है वो परमात्मा ही होता है, हट चुकी है। तो इसीलिए तच्च अपहत पापमत्वादि धर्मकम, अपहत पापमा यस्य तस्य भाव अपहत पापमत्व, अपहत पापमत्व आदि आदयः धर्मा इति अपहत पापमत्वादि धर्मा यस्य। ऐसा अपहत पापमा माने अपहत पापमा माने पुण्यम अपि यस्मात् स, अपहत पापमा हो गया। तस्य भाव अपहत पापमत्व, अपहत पापमत्व आदि येषां धर्माणाम यस्य। तो अपहत पापमत्वादि जो धर्म है वो है जिसके, तो अपहत पापमत्वादि धर्म है जिसके, वो हो जाएगा। मैंने समास कैसे करना मैं बता रहा हूँ। अपहत पापमा, अपहत माने निवृत्त, अभाव पापमा माने पुण्यम अपि यस्य।
स अपहत पात्मा, वो परमात्मा हो गया। तस्य भाव अपहत पापमत्व, तो अपहत पापमत्व आदि धर्म यस्य, स अपहत पापमत्वादि धर्म, वो कप पूर्व प्रवृत्ति पे कप, तो पूर्व प्रवृत्ति पे कप होकर के अपहत पापमत्वादि धर्मकम ब्रह्म, ऐसा है। तो तच्च अपहत पापमत्वादि धर्मकम, वो ब्रह्म है। तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, वो जीव का कैसा है? पारमार्थिक स्वरूप है, जिसको तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्य अवगम्यते। तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रों से जिसका बोध हम लोग करते हैं, जाना जाता है। न इतरत उपाधि कल्पितम, अन्य उपाधि से कल्पित स्वरूप की चर्चा यहाँ पर अपहत पापमत्वादि से नहीं होती। आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदियों को लेकर के जीव को ग्रहण करना चाहते हो कि धराकाश जीव है, तो कहा यहाँ पर उपाधि से विनिर्मुक्त स्वरूप की चर्चा की गई है, उपाधि से विशिष्ट धर्म वाले की चर्चा नहीं की गई है। न इतरत उपाधि कल्पितम यावद एव हि स्थाणु इव पुरुष बुद्धिम द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन् कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावत जीवस्य जीवत्वम। जैसे है तो स्थाणु माने ठूंठ, कटा हुआ पेड़ का अंश, वहाँ पुरुष चोर बुद्धि हो गई, तो जब तक वो स्थाणु बुद्धि हो करके चोर बुद्धि बाधित नहीं होती, अर्थात जब तक चोर बुद्धि बाधित है, एक ही बात है, क्योंकि चोर बुद्धि बाधित होकर के स्थाणु बुद्धि होती है, या स्थाणु बुद्धि से चोर बुद्धि बाधित होती, तो समान काल में होता है। इसलिए कभी ये बोलते हैं कि जब तक चोर बुद्धि बाधित स्थाणु में नहीं होती, माने उस बुद्धि का बात तो अधिष्ठान के बोध से ही होता है ना। जैसे तत्व साक्षात्कार हो गया तो उसी एक कालावच्छेद देना, संसार की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति, दोनों एक कालावच्छेदन होता है। इससे प्रकाश उत्पन्न होते ही तत्कालावच्छेद नहीं, अंधकार की निवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कि क्रम हो। तो यावत एवं स्थाणु इव पुरुष बुद्धिम द्वैत लक्षणाम, जब तक स्थाणु में पुरुष बुद्धि ऐसी रहेगी तब तक पुरुष को भ्रांत कहा जाएगा। है तो स्थाणु कटा पेड़, पर वहां व्यक्ति पुरुष चोर ऐसा लगा, तो ऐसा लगा तो वो पुरुष भ्रांत हो गया ना, तो भ्रम से विशिष्ट है, अविद्या ज्ञान विशिष्ट है, संशय से विशिष्ट है। तो उसी तरह से यावद एवं स्थाणु पुरुष बुद्धिम इव, तो जब तक इस व्यक्ति में जीव में द्वैत लक्षणाम अविद्याम जब तक रहेगी तब तक उसको जीव कहते हैं। द्वैत लक्षण विद्या जब तक रहेगी तब तक उसको जीव कहते हैं। पर जैसे वहाँ स्थाणु का बोध होने पर अथवा पुरुष बुद्धि का बाध हो जाने पर तो व्यक्ति निर्भ्रांत होता है, संशय शून्य होता है, विपर्य बोध से रहित हो जाता है, आग्रहण से भी रहित होता है, अयम स्थाणु ऐसा बोध से विशिष्ट होता है। तो उसी तरह से द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन्, जब द्वैत लक्षण अविद्या का निवर्तन करता हुआ कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्मास्मि इति न प्रतिपद्यते, से जब तक स्थाणु को नहीं जानता तब तक उसका भ्रांतत्व बना रहेगा। उसी तरह से द्वैत लक्षण अविद्या को निवृत्त करता हुआ
जब तक कूटस्थ ब्रह्मर्षि में अभिन्न हूँ, इस प्रकार का बोध उसके अंदर में नहीं आता, तब तक उसका जीवत्व बना रहता है। तो द्वैत लक्षणम अविद्याम निवर्तन करता हुआ कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम, जो कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा है उसको अहम ब्रह्म, वो कूटस्थ स्वरूप आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसको अहम अस्मि, वही मैं हूँ, इस प्रकार से न प्रतिपद्यते, नहीं जानता है। तावत जीवस्य जीवत्वम, तब तक क्या हो गया, जीव का जीवत्व है। जब तक स्थानों को नहीं जानता है तब तक वह भ्रांत है। उसी तरह से जब तक द्वैत लक्षण अविद्या को निवर्तन कराता हुआ ब्रह्म से अपने को अभिन्न नहीं समझता है, तब तक उसका जीव का जीवत्व बना रहता है। और जब तत्वबोध हो जाएगा, यदा तु परंतु यदा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातात् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते नाशी त्वं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातः नाशी संसारी किंतर्हि तद यद सत्यम स आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूपम तत्वमसीति तदा कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानं प्रतिबुध्य अस्मात् शरीरादि अभिमानात् समुत्तिष्ठन् स एव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति। यदातु माने जिस काल में, यानी कि विद्या दशा में, मुक्ति दशा में, विद्या दशा में देह इंद्रिय मन बुद्धि संघात, कभी देह को ही आत्मा मानता था, कभी इंद्रियों को ही आत्मा मानता था। मैं अंधा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ, शरीर बीमार है, कहता मैं बीमार हूँ, तो देह को आत्मा मान लिया। अब आंख अंधी है, कान बहरा है, तो कहता मैं तो बहरा हूँ महाराज। अब लोग भी आरोप कर देते, देखो बहरा आ रहा है, देखो अंधा आ रहा है, देखो लंगड़ा आ रहा है, ऐसा बोल देते हैं। तो यदा तो कभी मन है, मन विचलित होता है, तो अपने आप को क्या समझता, मैं विचलित हूँ। संशयग्रस्त होता है मन, संशयग्रस्त हूँ। तो बुद्धि मैं अनिर्णय की स्थिति में हूँ, क्या बोलता है, मैं अनिर्णय की स्थिति में हूँ। यानी जब तक देह इंद्रिय मन बुद्धि संघात, इस संघात में अहम बुद्धि रखा हुआ है, तो उस संघात से व्युत्थाप्य, उस अहम बुद्धि को हटा करके अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश को छोड़ करके प्राणमय में आया, प्राणमय को छोड़ करके मनोमय में, मनोमय से विज्ञानमय में, विज्ञानमय से आनंदमय में, आनंदमय से ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, माने ब्रह्मपुच्छ सर्वाधार अधिष्ठान भुज जो ब्रह्म है, जीव साक्षी वहां पर पहुंचा, यानी शरीर त्रय से परे हो गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश आ गया, सूक्ष्म शरीर में प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आ गया, और कारण शरीर आनंदमय में आ गया, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार जब देह इंद्रिय मन बुद्धि संघात इनसे व्युत्थाप्य, उससे ऊपर उठा करके नाशी त्वम देहेन्द्रियादि धर्मा, देहेन्द्रियादि धर्म से विशिष्ट तुम नहीं हो, इस प्रकार से वहां से उठा करके श्रुत्या प्रतिबुद्धि, श्रुति से जब बोध करा दिया जाता है, जानकारी दी जाती है अधिकारी पुरुष को, ये समझना। तो यानी कैसे बोध कराया जाता है, व्युत्थाप्य श्रुत्या कथम केन रूपेण प्रतिबोध्यते का नाशित्वम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघात, तुम मनोबुद्धि इंद्रिय इत्यादि संघात वाले, देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात, यही तो प्रधान दिखाई पड़ते शरीर के भीतर में। देह है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है कि नहीं।
तो प्राण मैं हूं ऐसा कम बोलता है, व्यवहार में ऐसा प्रयोग कम दिखाई पड़ता है कि प्राण मैं हूं। पर देहमय हूं ये दिखाई पड़ता है, इंद्रियमय हूं ये दिखाई पड़ता है, मनमय हूं, बुद्धिमय हूं ये दिखाई पड़ता है। प्राण सभी का आधार है। देह इंद्रिय मन बुद्धि जो काम करते हैं उसका आश्रय कौन है? प्राणी है। क्रिया करने वाले तो वही है, पर उस अलग अलग सरह करके सबका आश्रय बन जाता है। वैसे वैसे प्राण में भी अहंकार करता है, प्राणी आत्मा है ऐसा बोलते हैं, चार्वाक लोग मानते हैं ऐसा। और जो हिरण्यगर्भ लोग है वो प्राण को ही आत्मा मानते हैं, ये पंचदशी इत्यादि में आता है। हाँ, वो भी मानते हैं। देहेंद्रिय मनोबुद्धि संघात, तुम देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात वाले नहीं हो। नासी संसारी, अतएव संसरणशील भी तुम नहीं हो। संसरणशीलता इन्हीं वजह से आती है, इसलिए संसारी भी नहीं हो। तो शिष्य ने पूछा किंतर ही, मैं फिर क्या हूं? तद यद सत्यम सात्मा चैतन्य मात्र स्वरूप, जो आत्मा है सत्य है, त्रैकालिक अबाधित सत्य है, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता, ऐसे सत्य स्वरूप हो, आत्मा स्वरूप हो, सर्व स्वरूप हो। और कोई आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूप, वो चैतन्य मात्र स्वरूप है। तत्त्वमसीति, उस पर ब्रह्म से तुम भिन्न नहीं हो। इति, इस प्रकार से जब श्रुति के द्वारा प्रतिबोधित, पीछे चले जाना, तो व्युत्थाप्य संघात से व्युत्थापित करके श्रुतिया प्रतिबोध्यते, इस प्रकार से प्रतिबोधन का स्वरूप दिखा दिया। बोध्यते तदा, उस काल में, उस दशा में, ज्ञान दशा में, कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम प्रतिबुद्ध। अब श्रुति ने बोध करा दिया, अधिकारी पुरुष को बोध हो गया है ना। अब जैसे जैसे श्वेत केतु को बोध कराया पिता ने 9 बार, 9वें बार में जाकर के उनको बोध, तदहास्य विजज्ञो तदहास्य विजज्ञो। अब 4 बार के प्रयास में इंद्र को प्रजापति ने बोध करा दिया है कि नहीं। हिरण्यगर्भ को तो अपने आप ही बोध हो गया, बिना उपदेश के ही बोध हो गया। उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट इंद्रियां, उत्कृष्ट शरीर, ऐसा होने से पूर्वकालिक जो ज्ञान के संस्कार थे उद्बुद्ध हो गए। और वामदेव जी को गर्भ में ज्ञान हो गया है कि नहीं। और सुखदेव जी को सूर्य ज्ञान था पर उसमें दृढ़ता नहीं था, और जनक ने जैसे उपदेश दिया तुरंत तो दृढ़ हो गया। इसलिए अधिकारी पुरुष को ऐसा हो जाता है। तदा कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम प्रतिबुद्ध, जान करके अस्मात् शरीरादि अभिमानात्, इस जो शरीर में होने वाला तादात्म्य अभिमान है कि मैं ही शरीर हूँ, इस अभिमान से समुत्तिष्ठन, उसके ऊपर उठ करके स्वरूपस्थ हो जाता है। सएव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति, वही कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मरूप बन जाता है। तो इसी को श्रुति ने कहा है मुंडक में, स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, जो भी उस पर ब्रह्म को जानता है आत्मत्वेन अहंतया, तो वह ब्रह्म ही हो जाता है इत्यादि श्रुति। और जानने का प्रकार वही है। तदेव च अस्य पारमार्थिकं स्वरूपम येन शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, इस जीव का वही पारमार्थिक स्वरूप है कि जिससे शरीर से समुत्थित होकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। कहते ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कैसे जाने, है कि नहीं। ब्रह्म के जो भी लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण यदि आप में दिखाई पड़े तो आप समझ लेना आपको ज्ञान हो गया। तदेव अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम एन, जिससे कि अब शरीर में अहम अभिमानी न रहे कि मैं शरीर हूं, हमेशा शरीर में अहम बुद्धि बाधित ही रहे। शरीर में अहम बुद्धि हमेशा बाधित ही रहे, शरीर आदियों में
जो अहम भावना आती है, अहम भावना उसमें रहे ही नहीं। जब अहम आत्मा में केंद्रित हो गया तो आत्मा का तो कुछ है ही नहीं, सब बाधित हो गया, तो मेरा भाव भी नहीं रहेगा। जब शरीर में अहम बुद्धि का बाधित तब होगा जब आपकी अहम का स्वरूप केंद्रित हो जाए। अगर शरीर में अहम रहेगा नहीं तो शरीर में अहम होने से उससे संबद्ध में मेरापन आता था, तो वो मेरापन भी नहीं रहेगा, क्योंकि तो आत्म स्वरूप में होने से सब उसमें अधिष्ठित होने की वजह से अधिष्ठान के बोध से अध्यस्त की निवृत्ति, निवृत्ति मैंने बाद हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तदेव च अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, यही इस जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। एन शरीरात समुत्थाय, जिससे कि शरीर से उत्थित होकर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से क्या होता है, अभिसंपन्न हो जाता है। कथम पुनः, अब यहाँ पर मान स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते सौत्तम पुरुष, ये जो श्रुति आई है कि हाँ समस्त संप्रसन्न परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते, ऐसे श्रुति है। समस्त संप्रसन्न परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते सौत्तम पुरुष, तो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये जो श्रुति उस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। तो उस अर्थ को करने के लिए शंका कर रहे हैं, कथम पुनः स्वंच रूपम स्वेनैव च निष्पद्यते इति संभवति कूटस्थ नित्यस्य। ये तो जीवात्मा भी कूटस्थ नित्य है, अब परमात्मा तो कूटस्थ नित्य है ही। जब स्वयं कूटस्थ नित्य होता हुआ उसका स्वरूप है, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त कैसे करता है? आप कहते हो कि स्वयं रूप से अभिनिष्पन्न होता है। यदि पहले कूटस्थ नित्य नहीं है तो बाद में कूटस्थ नित्यता को प्राप्त करे, तो आप कह सकते हो कि जो पहले नहीं था अब हुआ। इसी को बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे उदाहरण सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे सोना है, बहुत लंबे समय तक उसकी सफाई ना होने पर उसमें कालापन आ जाता है, मैल आ जाता है। तो जब मैल आ जाता है तो क्षार आदि जो भी डालते हैं उसमें सफाई करने के लिए, खारा कोई विशेष पदार्थ होता है, तो उसको हटा दिए जाने पर फिर सोना अपने स्वरूप में आता है, ऐसा माना जाता है। और आत्मा तो कूटस्थ नित्य पहले से ही है, तो उसमें कोई मैल तो है ही नहीं। तो फिर जैसे सोने में क्षार आदियों के प्रक्षेप से मल निवृत्ति से अपने स्वरूप में अभिनिष्पत्ति देखी जाती है, और आत्मा कूटस्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सदा सर्वदा होने से तो उसमें कोई दोष आया ही नहीं, तो फिर दोष को हटा करके सोने के समान स्वरूप निष्पत्ति कैसे की जाती है, ये शंका कर रहे हैं। कथम पुनः स्वंच रूपम स्वेनैव च निष्पद्यते इति संभवति कूटस्थ नित्यस्य। ब्रह्मरूप जो जीव है कूटस्थ नित्य है, उसका जो स्वंच रूपम मान नैजम रूपम, निजे भाव नैज, निज है कि नहीं, निज स्वरूप ऐसा बोलते हैं ना, नैजम स्वरूपम, स्वम रूपम माने नैजम स्वरूपम स्वेनैव निजे नैव अभिनिष्पद्यते, संपन्न होता है। ये कैसे कहा जाता है कूटस्थ नित्य होता हुआ? तो अब जैसे कि जहां पर अपने स्वरूप से ही स्वरूप की प्राप्ति दिखाई जाती है, तो वहां पर कुछ दोष माना जाता है, और ये तो कूटस्थ नित्य मानते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में उसमें दोष ही नहीं है, तो दोष निवृत्ति से स्वरूप अभिनिष्पत्ति जो बताई जाती है वो कैसे होगा? जैसे उदाहरण से समझाते हैं, सुवर्णादीनां तु द्रव्यांतर संपर्कात अभिभूत स्वरूपाणाम
अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणाम क्षार प्रक्षेपादि स्वध्यमानानाम स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति स्यात्। जैसे सुवर्णादि है, वो सुवर्णादि लंबे समय तक जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो मल इत्यादि से पार्थिव जो मल होता है, पार्थिव मल या जलीय मल भी हो सकता है, जल से भी दाग लग जाते हैं कितने बार। और पार्थिव पृथ्वी संबंधी जो विभिन्न प्रकार के पसीने आते 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 पहनते हैं, पसीने आते आते उसमें मैल आ जाता है। तो सुवर्ण आदि जो कि उसमें जब द्रव्यांतर संपर्क, भिन्न द्रव्य के संपर्क से, हमारा भिन्न द्रव्य क्या है का वही पार्थिव मलादि रूप भिन्न द्रव्य, वो हो गया द्रव्यांतर। क्योंकि सुवर्ण द्रव्य से भिन्न द्रव्य पार्थिव मल इत्यादि हो गया। तो वो पार्थिव मलादि द्रव्यांतर के संपर्क से अविभूत स्वरूपाणाम, अविभूत स्वरूप वाले कौन? सुवर्ण। क्योंकि पार्थिव मल आने पर अविभूत स्वरूप होते हैं कि नहीं। जैसे हम एक माला पहनते हैं, ये जो चांदी का है ना, तो उसको कम से कम 1-2 महीना में सर्फ से हम साफ करते हैं तो चमक उठता है एकदम से, और नहीं तो एकदम धूमिल हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। उसी तरह से सोने का भी होता है। और ये तो थोड़ा सा हल्के फुल्के में साफ हो जाता है, पर सोना को और विशेष करके छार आदि डालना पड़ता है। तो द्रव्यांतर संपर्कात अभिभूत स्वरूपाणाम सुवर्णादि नाम, ये जहां भी षष्ठी दिखे सुवर्णादि का विशेषण समझ। अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणाम, जो सोने का असाधारण विशेष है, सोने का जो असाधारण विशेष है माने भास्वरत्व, चमक, सोने में एक चमक होती है, जो असाधारण विशेष है वह द्रव्यांतर के संपर्क से क्या हो गया? दब गया था। इसलिए का अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाण सुवर्णादि नाम। अब क्या करते हैं? उसके असाधारण विशेष को अभिव्यक्त करने के लिए का क्षार प्रक्षेपादि स्वध्यमाना नाम सुवर्णादि नाम, तो क्षार प्रक्षेप करते हैं। क्षार एक द्रव्य विशेष होता है जो सोने के ऊपर डाल करके सफाई करते हैं। तो क्षार प्रक्षेपादियों से शोध्यमान उनका सुवर्णादियों का स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति स्यात्। तो तब कहा जाता है कि अभी स्वरूप से संपन्न नहीं था, अभी अपने स्वरूप से वो संपन्न हो गया। तो उसमें कुछ सुवर्ण में कुछ था कि नहीं? पार्थिव मल इत्यादि द्रव्यांतर से मलिन हुआ था, इसीलिए अपने स्वरूप से संपन्न नहीं था। अब वो पार्थिव मलादि द्रव्यांतर को क्षारादि प्रक्षेप से आपने हटा दिया, तो अब क्या बोला जाएगा कि सुवर्ण अपने निज स्वरूप से संपन्न हो गया। मानो निज को ही निज ने पाया, स्वयं ने स्वयं को पाया, अपने स्वरूप से संपन्न हुआ, ऐसा बोला जाता है। एक भगत जो है ना, मेरे को भी लेकर के एक महात्मा जी के पास गए दर्शन करने, और भी लोग थे पंजाब में। तो सब लोगों ने प्रणाम किया। जब वो भक्त प्रणाम करने लगा, उस समय मेरे वेदांत के संस्कार थे तो सही, पर उपासना में लगे थे। उस समय वेदांत का विशेष वो नहीं रखता था। तो उसने जिसे प्रणाम किया, मेरा मुझको प्रणाम, मेरा मुझको प्रणाम। तो महात्मा जी ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? फिर वहां से भी तो कर सकते थे। आप लोगों को याद होगा, उल्लासनगर में हम लोग एक डॉक्टर के यहाँ गए थे थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर यहाँ आया भी था बच्ची को लेकर। जो छोटी बच्ची थी
तो वो बच्ची ने जब आकर के प्रणाम किया तो बोलता है कि जिसको आप ढूंढते हो वो आप ही हो। छोटे बच्चे को सिखा दिया होगा, जिसको महाराज जी जिसको आप ढूंढते हो आप ही हो। मैंने कहा अच्छा, वाह। तो वे कहते हैं सुवर्णादीनाम तू द्रव्यांतर संपर्कात अभिभूत स्वरूपाणाम और अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणाम क्षार प्रक्षेपाद भी शोध्यमाना नाम स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति स्यात्, स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है ऐसा, क्योंकि द्रव्यांतर का संबंध था किसके साथ? सोने के साथ। तो इसलिए स्वरूप से संपन्न नहीं हुआ। अब द्रव्यांतर का संपर्क न रहने से स्वरूप निष्पत्ति हो गई। तो क्या आत्मा में भी द्रव्यांतर संपर्क है क्या? ऐसा तो नहीं कह सकते आप। आत्मा तो तीनों काल में कुटस्थ नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो फिर स्वरूप निष्पत्ति क्या है? तथा नक्षत्रादीनाम अहनि अभिभूत प्रकाशानाम अभिभावक वियोगे रात्रौ स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति स्यात्। जैसे जो नक्षत्र आदि है, तारा इत्यादि है, दिन में अहनि अभिभूत प्रकाशानाम अभिभूत हो गया है प्रकाश जिनका, किनका? नक्षत्रों का। रात्रि को तो नक्षत्र चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, तारा, और दिन में वो दिखाई पड़ते हैं तो वहीं पर। पूरा यदि आकाश साफ भी हो तब भी आपको नक्षत्र की चमक नहीं दिखाई पड़ती। चमक से नक्षत्र है ऐसा मानते हैं। तो रात्रि को दिखाई पड़ते, दिन को नहीं दिखाई पड़ते। दिन को क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कहा जो सौर्य प्रकाश है वो सौर्य प्रकाश से अभिभूत उनका प्रकाश हो जाता है। अब जब सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तब स्वरूप से निष्पन्न कहा सकते हैं आप तारों को। तथा नक्षत्रादीनाम अहनि अभिभूत प्रकाशानाम, नक्षत्रादि दिन में अभिभूत प्रकाश वाले हैं। अभिभावक वियोगे, जो अभिभूत करने वाला होता है उसको अभिभावक बोलते हैं। अभिभूत करने वाले को क्या बोलते हैं? अभिभावक। लोक में अभिभावक भी वह अभिभूत करने वाला ही है, समझ लो, नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला। तो उसी तरह से यहाँ पर अभिभावक माने सूरज, यानी सौर्य प्रकाश। उस सौर्य प्रकाश या सूरज का वियोग होने पर सौर्य प्रकाश का भी वियोग हो जाता है। इसलिए अभिभावक वियोग, अभिभावक के वियोग होने पर कब वियोग होता है? कहते रात्रि में स्वरूप अभिनिष्पत्ति स्यात्। अभिभावक से मानव स्वरूप से निष्पन्न नहीं थे। अभिभावक से अभिभूत प्रकाश होने पर नक्षत्र आदि अपने स्वरूप में अभिनिष्पन्न नहीं थे। अभिभावक का वियोग होने पर उनका जो नक्षत्र का प्रकाश है अभिभूत नहीं हुआ, इसलिए स्वरूप से निष्पत्ति ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि उनके प्रकाश ने ये प्रकाश अभिभूत कर दिया, दबा दिया, है कि नहीं? उस प्रकाश को इस प्रकाश ने दबा दिया। तेज प्रकाश जब होता है तो सामान्य प्रकाश दब जाता है। जैसे रात्रि को ये प्रकाश बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ता है, और दिन में सूर्य प्रकाश में ये प्रकाश नगण्य हो जाता है, तो अद्भुत हो जाता है। तो तथा नक्षत्रादीनाम अहनि अभिभूत प्रकाशानाम अभिभावक वियोगे रात्रौ स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति स्यात्। वहां दिखाई पड़ता है तो स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति कही जा सकती है वहां पर आत्मा में स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति कैसे कहोगे आप? न तो तथा आत्म चैतन्य ज्योतिषो नित्यस्य केनचित अभिभव संभवति असंसर्गित्वात् व्योमैव। उसी तरह से जैसे सुवर्ण और नक्षत्र आदि, उस प्रकार से आत्म चैतन्य ज्योतिषो नित्यस्य, आत्म चैतन्य ज्योति कैसा है? नित्य स्वरूप है। उसका केनचित अभिभव संभवति,
किसी से अविभव संभव का क्यों संभव नहीं है? जैसे उनका है वैसे इसका भी होगा। का असंसर्गित्वात् व्योम नैव, जिसे व्योम का किसी से संबंध नहीं होता, उसी तरह से आत्मस्वरूप का भी किसी से संबंध नहीं होता है कि नहीं? एवं सति तत्र अध्यस्तेन गुणेन दोषेण वा स अणुमात्रमपि न संबध्यते। क्या बोले? एवं सति तत्र अध्यस्तेन गुणेन दोषेण वा स आत्मा अणुमात्रमपि न संबध्यते। ऐसा कहा कि नहीं? कहाँ कहा? अभ्यास भाष्य में कहा। तो इसलिए न तो तथा आत्म चैतन्य ज्योतिषो नित्यस्य, वो नित्य है, केनचित अभिभव संभवती, किसी के द्वारा उसका अभिभव होना संभव, दबाया जाना संभव नहीं है। असंसर्गित्वात् व्योम, जिसे व्योम का संपर्क किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि व्योम अप्रत्यक्ष है कि नहीं? जैसे आकाश को काटने के लिए तलवार चलाएंगे आप, तो तलवार का जिसके साथ संबंध बन सके वो तो तलवार से कटेगा, और जिसका तलवार से संबंध न बने कटेगा कैसे हो? जल भी थोड़ा बहुत कट जाता है, जल भी स्थूल है ना। तेज का भी बहुत संपर्क नहीं दिखता है, तेज का ज्यों का त्यों ही दिखाई पड़ता है, वायु का भी ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है, आकाश तो और भी सूक्ष्म है। इसलिए आकाश को तलवारबाजी से आप काटना चाहो तो नहीं काट सकते, संपर्क ही नहीं बनता। तो जैसे असंसर्गी है मानव आकाश, स्थूल वस्तु के लिए हालांकि वो संसर्गी होता है तो पैदा होता है ना, इसलिए तस्मद आत्मना आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ है। और लोक में यही बेहतर दृष्टांत दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह से आत्मा असंसर्गी होने से उसके साथ किसी का चिपकाहट नहीं बनता। जैसे सोने के साथ मैल का हो गया, नक्षत्र की ज्योति के साथ सूरज का अभिभावक तेज प्रज्वल तेज का हो गया संपर्क, वैसा संपर्क नहीं है। तो फिर स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति क्या होती है आत्मा में? हाँ, असंसर्गित्वात् व्योमनैव दृष्ट विरोधाच्च, माने ये प्रश्न उठाया जा रहा है, ध्यान रखना। और दृष्ट का भी विरोध होने से, क्योंकि यदि आप अभिभावक मानते हैं, हमने अभी ये सिद्ध कर दिया कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति के लिए उसका किसी न किसी रूप में अभिभव होना चाहिए। जैसे सुवर्ण का अभिभव था, सुवर्ण के भास्वरत्व का अभिभव था, नक्षत्र के भास्वरत्व का सूरज के अधिक भास्वरत्व से अभिभव था। तब जब वो दोष घटा है ना, मन अभिव्यक्ति के लिए जो दोष घटा, तब स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति मानी गई। और आत्मा में ऐसा है नहीं। पर यदि मानो कि आत्मा में भी उसके स्वरूप का अनुभव है, ऐसा मानेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि जीव स्वरूप से अभी संपन्न हो, जो पहले नहीं था अब हो जाए। इसलिए टीकाकार कहते हैं पहली पंक्ति, जीव स्वरूप से अभिभवे बाधकम आह, जीव के स्वरूप का अनुभव मानेंगे जिसे सुवर्ण और नक्षत्र का माना गया, उसी तरह से जीव के स्वरूप का अनुभव भी मानेंगे। तो इसमें बाधक बताते हैं का दृष्ट विरोध हो जाएगा। यदि जीव के स्वरूप का अनुभव मानेंगे तो क्या होगा? सोना और नक्षत्र के स्वरूप का अनुभव के समान जीव के स्वरूप का भी अनुभव मानेंगे तो क्या होगा? जो दृष्ट है, प्रत्यक्ष दृष्ट है, उसका विरोध हो जाएगा। कैसे? दृष्टि श्रुति मति विज्ञातयो ही जीवस्य स्वरूपम। जीव का स्वरूप क्या है? दृष्टि माने दर्शन, श्रुति माने श्रवण, मति माने मनन, विज्ञाति माने विज्ञान। यही जानना जीव का स्वरूप देखा जाता है। दृष्टि श्रुति मति विज्ञातयो ही जीवस्य स्वरूपम, ये जीव के स्वरूप है।
तच्च शरीरात असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नम एवं दृश्यते। जीव का ये दर्शन श्रवण मनन विज्ञान इत्यादि जीव का स्वरूप है। अब मान लो कि जब शरीर से असमुत्थित है, शरीर से तादात्म्य अभिमान का परित्याग नहीं हुआ, देहाभिमान का परित्याग, देह में आत्मबुद्धि का परित्याग अभी नहीं हुआ, तो जीव का स्वरूप तो कैसा है? दर्शन श्रवण मनन विज्ञान है जीव का स्वरूप। पर ये जब शरीर से समुत्थित हो तो आना चाहिए ना। शरीर से समुत्थित होने से पहले ये नहीं थे, अभिभूत थे। अब जब अभिभावक हट गया तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान से विशिष्ट जीवात्मा हुआ, तब स्वयं निरूपण अभिनिष्पन्न ऐसा माना जाए। परंतु जब शरीर से देहाभिमान को छोड़ करके निज स्वरूप में संपन्न होने से पहले भी, यानी अज्ञान दशा में भी, जीव में दर्शन श्रवण मनन विज्ञान होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। ये दर्शन श्रवण मनन विज्ञान तो जीव में देखा ही जाता है। तो जब वो पहले से ही है वो, तो पहले भी उसका बाद नहीं हुआ, पहले भी उनका बाद नहीं हुआ, तो फिर शरीर से समुत्थित होने पर स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति कैसे कही जा रही है? का दृष्टि श्रुति मति विज्ञात ही जीवस्य स्वरूपम, ये जीव के स्वरूप है। अच्छा, वो जो स्वरूप है वह शरीरात असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। और वो जो जीव का स्वरूप है, शरीर से देहाभिमान के त्याग करने से पहले भी तो असमुत्थित हो गया। और देहाभिमान का त्याग करने का मतलब है समुत्थित होना, समुत्थान। तो इसीलिए शरीराद असमुत्थितस्यापि जीवस्य, जीव को सदा निष्पन्नम एवं दृश्यते, सदा सर्वदा श्रवण मनन जो है मनन दर्शन विज्ञान इत्यादि सदा सर्वदा जीव में देखा जाता है। माने उस स्वरूप से निष्पत्ति है ही। फिर निष्पत्ति क्या चीज है? वो तो समुत्थित होने से पहले भी निष्पत्ति है, तो फिर समुत्थान के बाद निष्पत्ति क्या चीज है? जैसे मैल काल में भास्वरत्व तो नहीं दिखाई पड़ता, सूरज के अभिभावक के काल में चमक नक्षत्र में नहीं दिखाई पड़ती, रात्रि में सूरज नहीं है, क्षारादि प्रक्षेप से मलादि का अपहरण हो गया है, अब भास्वरत्व आ गया तो निस्वरूप से संपन्न हो गया, आप कह सकते हो। पर यहाँ तो जीव का स्वरूप ही श्रवण मनन है, विज्ञान इत्यादि है। वो तो शरीर से समुत्थित होने से पहले भी ये निष्पन्न नहीं है। जब स्वरूप से निष्पन्न नहीं है तो फिर निष्पत्ति कैसे? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने जीव का स्वरूप है दर्शन श्रवण मनन विज्ञान, ये तो समुत्थान होने से पहले भी है ना। मान लो अभी आप शरीर से समुत्थित नहीं है, तो आपको दर्शन भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, विज्ञान भी हो रहा है ना। ये तो जीव का स्वरूप है, पूर्व पक्षी कह रहा है यही स्वरूप है। दर्शन से पहले भी यही है, तो दर्शन के बाद भी यही रहेगा ना। तो फिर क्या हुआ? फिर निष्पत्ति क्या है? जैसे भास्वरत्व तो पहले नहीं दिख रहा था, मैल हटने पर दिख रहा है, तो वहां तो स्वरूप संपत्ति मानी जाएगी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दृष्ट विरोधात, ये व्योमन इव, इसके आगे पूर्ण विराम है कि अर्ध विराम लगाया है? पुस्तक सभी की एक ही तरह की। आपके क्या दिया है? आपके पास कौन सी पुस्तक है? हाँ, तो उसमें क्या दिया है? व्योमन इव, व्योमन इव किसके आगे? कहा दृष्ट विरोधात, तो दृष्ट के साथ विरोध, अर्धविराम है।
तो दृष्टि श्रुति मति विज्ञातयो ही जीवस्य स्वरूपम तच्च शरीरात् असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्न दृश्यते। क्योंकि सर्वो ही क्योंकि सर्वो ही जीव, सभी जीव पश्यन् शृण्वन् मन्वानुद्विजानन् व्यवहरति अन्यथा व्यवहारानुपपत्ति। ये तो अपने स्वरूप में निष्पन्न नहीं है सदा सर्वदा, तो क्या निष्पत्ति है? ध्यान रखना, पूर्व पक्ष चल रहा है, जो बोल रहा है सही मानने की जरूरत नहीं है, आगे बताएंगे। हाँ, तो इसीलिए कहा सर्वो ही जीव पश्यन् शृण्वन् मन्वानो विजानन्, सभी जीव देखता हुआ, सुनता हुआ, मनन करता हुआ और जानता हुआ व्यवहारति, व्यवहार करता है। अज्ञान दशा में व्यवहार होगा ना, तो ये सब व्यवहार दशा में दिख रहा है, तो स्वरूप संपत्ति तो है ही ना उसका। अन्यथा व्यवहार अनुपपत्ति, यदि देखेगा नहीं तो बोलेगा कैसे? और ये आइए शून्य कहाँ से पधारना हुआ, देखेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं। तच्चित शरीरात समुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक समुत्थाना दृष्ट व्यवहार विरुद्धेत। और यदि जो स्वरूप है ना, जीव का जो स्वरूप है शरीर से समुत्थित होने के बाद ही निष्पन्न होता है, यदि ऐसा कहते हो, शरीर से समुत्थित होने पर तादात्म्य मान परित्याग करके समुत्थित होने पर ही जीव का वो स्वरूप संपन्न होता है, ऐसा मानते हो, तो जो जीव का स्वरूप समुत्थित होने पर होता है उससे जो पूर्व में व्यवहार हुआ था समुत्थान से फल, वो व्यवहार अनुपपन्न हो जाएगा, वो व्यवहार नहीं बन पाता है। पर व्यवहार बन रहा है, इसका मतलब है कि जीव का जो स्वरूप है उसकी संपत्ति हुई है। फिर समुत्थान क्या चाहिए? यहाँ पर प्रकृत स्थल पर तच्चित माने स्वरूप शरीरात समुत्थितस्य माने शरीराभिमान से रहित का भी, शरीराभिमान रहितस्य, शरीर से समुत्थित होने का मतलब शरीर में अभिमान से रहित का, और वह स्वरूप शरीर से समुत्थित का निष्पन्न होता है, यदि ऐसा मानते हो तो प्राक समुत्थानात् है ना। तो इसीलिए दर्शन श्रवण मनन विज्ञान शरीर से समुत्थित होने पर ही होगा। तो फिर ये दर्शन श्रवण मनन विज्ञान शरीर के समुत्थान से पहले जो बन रहा था वो उपपन्न नहीं होगा। तच्चित शरीरात समुत्थित से निष्पद्येत, और वह स्वरूप शरीर से तादात्म्य मान के त्यक्त होने वाले का ही संपन्न होता है, ऐसा मानते हैं। तो प्राक समुत्थानात् दृष्ट व्यवहार विरुद्धेत, समुत्थान से पहले देखा गया जो व्यवहार है वो क्या होगा? विरुद्ध हो जाएगा। अतः अब अभी तक पूर्व पक्षी ने जो अनुपपत्तियां दिखाई, कथम नैज पुनः स्वं च स्वरूपम स्वयनैव च निष्पद्यते इति संभवति कूटस्थ नित्यस्य, ये प्रश्न उठाया था और आप अपने प्रश्न की उपपत्ति में युक्तियां दी थी, है कि नहीं? तो उसी का क्या कर रहा है? उपसंहार, अपने प्रश्न का उपसंहार कर रहा है कि अतः किमात्मकम इदम शरीरात समुत्थानम, ये बताओ कि शरीर से समुत्थान का स्वरूप क्या है? किमात्मकम शरीरात समुत्थानम, शरीर से समुत्थान का स्वरूप क्या है? किमात्मिका व स्वरूप अभिनिष्पत्ति रहती, और स्वरूप से अभिनिष्पत्ति का स्वरूप क्या है? शरीर से समुत्थान होना क्या है और अभिनिष्पत्ति जो बताते हैं शरीर से समुत्थित होने वाला का स्वरूप से अभिनिष्पत्ति होती है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते माने अस्मात् शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। आपने ऐसा कहा है ना, श्रुति में ऐसा आया है। इसलिए शरीर से समुत्थान का स्वरूप क्या है और स्वरूप से निष्पत्ति भी क्या है? अतः किमात्मकम इदम शरीरात समुत्थानम, ये शरीर से समुत्थान होने का स्वरूप क्या है? और किमात्मिका वा स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, और स्वरूप से अभिनिष्पत्ति का स्वरूप क्या है, ये बताया जाना चाहिए।
तो कहा अत्र उच्यते, इस विषय में हम आपको उत्तर देते हैं। ये सिद्धांति बोलेंगे, तो इसको फिर हम लोग बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।